ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देन हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से चैनल टॉप टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने वेक्टर पढ़ा था, और उसका लास्ट टॉपिक क्या था? यूनिट वेक्टर। जस्ट उसके आगे से हम एक क्वेश्चन करते हुए स्टार्ट करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है इकाई सदिश बताएं। यही हमने लास्ट सेशन में और लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकाई सदिश बताएं। ए वेक्टर दे रखा है और सदिश, इकाई सदिश पूछ रहा है। हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। क्या यही होता है इकाई सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है? ठीक है। क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या यही होता है? ठीक है, हमें ये दे रखा है और इसे हम फाइंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए केप हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या होगा? 2i केप प्लस जे केप अपॉन, क्या हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं इसका मैग्नीट्यूड? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बिल्कुल, क्या होगा ये? 2i केप प्लस जे केप अपॉन √5। ठीक है, फिर क्या आएगा? 2/√5 i केप प्लस 1/√5 जे केप। यही इसका आंसर होगा। बिल्कुल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला है। दूसरा देखते हैं। बी केप फाइंड करते हैं इसे। क्या आएगा? 3i केप प्लस 4j केप माइनस का 5k केप अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा? 9, 16, 25 मतलब कि 50। ठीक है, तो क्या ये इतना आएगा? 3/√50 i केप प्लस 4/4/√50 j केप माइनस 5/√50 k केप। क्या यही आएगा? ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें सी केप फाइंड करना है, ये आप खुद से फाइंड करेंगे। ठीक है, कितना है? 5i केप प्लस जे केप माइनस का 2k केप। ये कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आने वाला है? 25, 26, 27, 28, 29, 30 √30 आएगा ये। हाँ, तो ये कितना आएगा? 5i केप प्लस जे केप माइनस का 2k केप अपॉन √30। क्या यही आएगा? बिल्कुल, आप इसे अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इतना ही था इस क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास। दो मित्र ए और बी एक दूसरे के समांतर दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की दिशा है वही बी की दिशा होगी। बिल्कुल, हमें वेग दे रखा है, हमें वेलोसिटी दे रखी है ए की। हमें ये भी पता है जो वेग है, हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, जो वेग है वो एक सदिश राशि है। इसके लिए इसकी दिशा दे रखी है। देखिए, तो हमारे पास ए का वेग दे रखा है और बी की चाल दे रखा है। ठीक है, जो चाल है क्या वो एक अदिश राशि है, इसीलिए बस इसका एक मैग्नीट्यूड दे रखा है, और बी का वेग पूछ रहा है। तो हमें ये पता है
जो ए की दिशा होगी वही बी की दिशा होगी, और हमारे पास मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, हमें इसके दिशा से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ए की दिशा फाइंड करते हैं, तो क्या वी ए का केप हमें फाइंड करना है, बिल्कुल। ये कितना आएगा 3i केप प्लस 4j केप अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास इतना 25, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ 5। सॉरी, मैं वापस से लिखती हूं। क्या ये 5 आएगा, 9 प्लस 16 इट्स मीन √25, जिसका रूट अंडर कितना आएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास ए की दिशा आ गई, बी की चाल दे रखी है हमारे पास। ठीक है, हमें वी बी केप फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, कुछ इतना, क्या ये इतना ही आएगा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। मिटाती हूं मैं इसको। बी का हमें वेग फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या ये इतना आएगा, देखिए जो इसका मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है, दे रखा है, और जो इसकी दिशा है वही ए की दिशा है, तो क्या हम इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, कुछ ऐसा, ट्वेंटी इंटू दिस 3i केप प्लस 4j केप अपॉन 5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12i केप प्लस 16j केप। क्या इतना ही आएगा, देखिए हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, कुछ करा ही नहीं, बस क्या करना था हमें, जो ए और बी दोनों एक दूसरे के समांतर दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की दिशा सेम है। जब दोनों का दिशा सेम है, इसका मतलब इससे हमने दिशा फाइंड कर लिया, वी ए के फाइंड कर लिया। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे दे रखा है और दिशा ये दे रखी है, बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, आ गया आंसर। हमें यही फाइंड करना था, है ना। देन आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्न के परिमाण व दिशा बताएं। ठीक है, परिमाण कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है, कुछ इस तरीके से। तो क्या ये इतना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस, पहला क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 प्लस 4 8, 2√2 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और इसके लिए जब दिशा बतानी हो तो कुछ ऐसा, तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, इसका मतलब 2√2 i केप प्लस सेम j केप, इससे ये खत्म हो जाएगा, 1/√2 i केप प्लस 1/√2 j केप, इतना ही आएगा ना। और सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन आपके लिए है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर ज्ञात कीजिए यदि ए बी और सी इतना दे रखा है। हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से।
ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है, कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है, कर लेते हैं। 6i कैप 8j कैप माइनस का 2 2 जा 4 के कैप प्लस सेम लिख देंगे हम, इसे ही तो हमें फाइंड करना है। कितना आएगा, आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ लीजिए, 2 ये रहा और ये रहा, सब प्लस का है तो कितना आ जाएगा 8 9 आ जाएगा। ठीक है, जे वाले को जे वाले के साथ, ये देखिए यहाँ से प्लस का 7j कैप, यहाँ से 2 हट गया, प्लस का 6j कैप। ठीक है, के वाले को के वाले के साथ, ये रहा एक के, ये रहा और ये रहा, माइनस का 5k के प्लस का 1, इट्स मीन 4 के कैप। इससे ये मर गया। बस हमारे पास इतना ही आंसर आ गया, हम सिंपली बस जोड़ देते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रेजोल्यूशन का उपयोग करके सदिश योग वेक्टर एडिशन, हमें वेक्टर एडिशन करना है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम रिजॉल्व करेंगे कि x में कितना आ रहा है, y में कितना आ रहा है, x का कंपोनेंट कितना है, y का कंपोनेंट कितना है। देन हम दोनों को ऐड कर देंगे विथ क्या, डायरेक्शन। i कैप है तो i कैप के साथ, j कैप है तो j कैप के साथ। देखते हैं किस तरीके से करेंगे, ये हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखते हैं कितना आएगा, p cos थीटा और इसके लिए प्लस q cos फाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, p sin थीटा प्लस q sin फाई। इतना ही आएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, हमें ये फाइंड करना है। तो क्या इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। करते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ p cos थीटा प्लस q cos फाई i कैप प्लस p sin थीटा प्लस q sin फाई जे कैप। क्या यही आएगा, बिल्कुल, है ना। बस इसी तरीके से करना है। आगे हम त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम ये भी पढ़ेंगे, बट सब कुछ सेम ही है, हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, 3 बल दिए गए हैं जो एक बिंदु पर लग रहे हैं। ठीक है, F1 इतना है, F2 इतना है, F3 इतना है, तो परिणामी सदिश को घटक रूप में लिखे, मतलब कि आई कैप और जे कैप के रूप में लिखना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सब हमने पिछली कक्षा में बनाना सीखा था कि किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। ओके, सबसे पहला क्या है, ये सारे बल है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन पे लग रहा है। ठीक है, सबसे पहला है 10 न्यूटन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या ये ईस्ट होता है, हमें जैसा कि पता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यही होता है, बिल्कुल। सबसे पहला है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब ये हुआ हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से, सॉरी, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ से,
मतलब कि नॉर्थ से एंगल बनेगा 53 डिग्री का। क्या ऐसा एंगल बनेगा? नॉर्थ से हमारा एंगल बनेगा 53 डिग्री का, ठीक है। 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, कुछ ऐसा, ठीक है। थर्ड वाला है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कहां से? साउथ से, यानी कि साउथ के साथ हमारा एंगल बनेगा 37 डिग्री। पहला वाला कितना है? 10 न्यूटन। पहला वाला कितना है? 10 न्यूटन, ठीक है। सेकंड वाला कितना है? 20√2 न्यूटन। थर्ड वाला कितना है? 15 न्यूटन, ठीक है। इन सबको हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि x में कंपोनेंट कितना है, y में कितना है, सबको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। करते हैं। क्या यहाँ पे 10 कोस 53 डिग्री आएगा? बिल्कुल, हमने सीखा था, घटक लेना हमने सीखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 10 साइन 53 डिग्री। एंगल के साथ कितना बनता है? कोस थीटा, जो भी यहाँ पे एंगल है वो बनता है, और कोस थीटा जिसके साथ बनता है उसके लंबवत वो कितना बनता है? साइन थीटा। हमने सीखा, अच्छी तरीके से सीखा, इसे हमने प्रूफ करके भी देखा था, ठीक है। अब इसके लिए करते हैं, ये कितना आएगा? 20√2 cos 45 डिग्री। क्या इतना ही आएगा? हाँ, यहाँ पे कितना आएगा? 20√2 साइन 45 डिग्री। एंगल के साथ कोस और एंगल के लंबवत, सॉरी इस वाले के लंबवत कितना? ये वाला चीज कितना? साइन, है ना। ये वाला देखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा? 15 cos 37 डिग्री, और यहाँ पे 15 साइन 37। क्या मैंने आपको एक ट्रायंगल याद करने के लिए कहा था? आपने याद भी किया है, ठीक है। कौन सा वाला ट्रायंगल? ये 53 डिग्री है, ये 37 है, ये 90 है, ये 5, ये 3 और ये 4, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 10 53 डिग्री यहाँ से कितना आ रहा है? क्या 3/5 आ रहा है? देख लीजिए आप, ठीक है। इसका मतलब ये कितना आएगा? 6। इसे करते हैं। क्या 1/√2 होता है cos 45 डिग्री की वैल्यू? बिल्कुल। 1/√2, √2 से 1/√2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा इसके लिए? ओनली 20, ठीक है। इसके लिए कितना बचेगा? 20। यहाँ पे 15 इंटू 3/5, 4/5 आएगा। देखिए यहाँ से 37 डिग्री 4/5 कितना आएगा? 5 3 जा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 20, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 15 इंटू 3/5, 9। यहाँ पे 10 इंटू 4/5 कितना आएगा? 8। क्या इतना ही आएगा? ठीक है। अब हम इसे कर लेते हैं, किस तरफ कितना बच रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बच रहा है? 20। ऊपर 6, यहाँ पे 8 + 9, नीचे 12 + 20। क्या हमने सही किया है? एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से 20√2 cos साइन 45, यानी कि 20 यहाँ से बचा। यहाँ से 15 इंटू cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, तो हमने लिखा
4/5, 5 3 जा एंड 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 32, ठीक है। इतना आया। यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और नीचे 20 + 12 यानी कि 32। क्या इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे देखते हैं, नीचे की तरफ बचेगा 6 माइनस हो गया तो क्या यहाँ पे 26 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे नहीं बचेगा, इस साइड बचेगा। इस साइड कितना बचेगा? 16 और 1 17 माइनस करेंगे तो क्या यहाँ पे 3 बचेगा। बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। किस तरीके से लिखेंगे हम? कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आंसर यहाँ पे लिखते हैं, माइनस का 3 आई कैप माइनस का 26 जे कैप। क्या इतना ही आएगा? बिल्कुल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल रहा है फाइंड करने के लिए। कर लेते हैं। कितना आएगा? सबसे पहले हम चीजों को रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व करेंगे तो कितना आएगा? वी वेक्टर 10 cos 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 10 sin 37 डिग्री, बिल्कुल। यहाँ पे कितना आएगा? 5 sin 53 एंड यहाँ पे 5 cos 53, है ना। हमें पता है वापस से वही ट्रायंगल। ये 53 अब तक आपको याद हो गया होगा। 37 यहाँ पे 4 कितना आएगा? 10 इंटू, पेन चेंज कर लेते हैं, 10 इंटू cos 37 डिग्री। वहां से देखिए क्या 4/5 होगा, 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 53 डिग्री, वापस से 4/5, यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे कितना आएगा? 5 इंटू 3/5, वापस से 3। यहाँ पे कितना आएगा? 10 इंटू 37 डिग्री, क्या 3/5 होता है? 5 2 जा 10, कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। नीचे कितना आएगा? देखिए नीचे कितना आया हुआ है? देखिए यहाँ पे नीचे कितना आया हुआ है? 4, ऊपर 6, 8, इस साइड पर 5। बचा कितना हमारे पास? देखिए ऊपर बच रहा है 2 और इस साइड में बच रहा है 3। तो क्या हमारे पास जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा वो 3i के प्लस 2j के पाएगा? यही तो आएगा ना। बिल्कुल। और अगर ऐसा बोल देता, वो कितना आता? क्या इतना आता? है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 14 sin 37, यहाँ पे 14 cos 37। इसे तो रिजॉल्व ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सिस में है ना, इसीलिए। देन यहाँ पे कितना आएगा? देखिए 14 है यहाँ पे, उधर कितना आएगा? ये क्या 3/5 होता है? ये 3/5 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 42/5। ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा?
4/5 होता है। ठीक है, बस अपन को क्या करना है, 42/5, नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर कितना आ रहा है 14 इंटू 4/5। देख लेंगे किधर बड़ा है और उस तरीके से लिख देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है सदिश योग के नियम। ठीक है, त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लो, समांतर चतुर्भुज का नियम सेकंड है, और तीसरा है बहुभुज का नियम। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का नियम ये क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ए वेक्टर के हेड से वी वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये है ए वेक्टर और ये है वी वेक्टर। त्रिभुज लो ये कहता है कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर बराबर होगा सी वेक्टर के। यहां देखिए, यहां पे जो ए वेक्टर का हेड है वो वी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो वी वेक्टर का टेल है ए वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद ये देखिए एक साइकिल बन रही है इस तरीके से, और यहां से ये रोक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। या कुछ इस तरीके से होता, ये ऐसे चलता और ये वाला इधर से ऐसे चलता, तो इसके बराबर ये दोनों हो जाता। अगर ये उल्टा हो जाता तीर तब क्या होता, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा हो जाता, है ना। इसको अपन अच्छी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इन चीजों को रिजॉल्व कर लेते हैं, करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, v cos थीटा, और ये वाला क्या होगा, b sin थीटा। क्या इतना ही होगा, ठीक है। तो आई कैप के साथ क्या क्या आएगा, क्या ए वेक्टर आई कैप के साथ साथ, इसके साथ साथ क्या आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। क्या इतना ही आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेम उसी तरीके से हमने किया जैसे कि हम रिजॉल्व करके चीजों को ऐड कर देते थे आई कैप और जे कैप के साथ, हमने उसी तरीके से किया है। लेकिन इसमें क्या है, एक लो आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो ये वाला होगा ना, इन दोनों के बराबर होगा। इसको अपन कुछ भी मान लें, जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर इसको क्या कहेंगे, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, कुछ इस तरीके से, है ना। अगर हमें अब ये वाला फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, इसे फाइंड करना है हमें, कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा करते हैं, क्या कुछ ऐसा करते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा जो है उसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। क्या आएगा इसके बाद, ऐसा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर थीटा। क्या इतना ही आएगा।
अब क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस ये वाला, ध्यान से देखिए, क्या इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, क्या बी स्क्वायर बचेगा प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का, अगर रिजल्टेंट वेक्टर इसको हम आर वेक्टर मान लें तो यहाँ पे क्या आर वेक्टर का रिजल्ट, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इतना आ रहा है। ओके, अब क्या चाहिए हमें, जो ये थीटा है ना वो कौन सा थीटा है, ये वाला थीटा है, यानी कि वो वाला थीटा होगा जब ए वेक्टर के टेल से वी वेक्टर के टेल को मिलाएंगे तो जो थीटा बनेगा ना वही वाला थीटा कौन सा है, ये वाला। आई होप आप समझ गए होंगे। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ क्या बच रहा है, यहाँ पे एक और चीज बच रहा है, वो है जो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ए वेक्टर जो कौन बना रहा है, ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर कौन बना रहा है उसे कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं अल्फा। अगर इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको मैं हटाती हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर इसको मैंने अल्फा मान लिया तो क्या 10 अल्फा कितना आएगा, बी साइन थीटा इस ट्रायंगल में। एक सेकेंड, इस वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में 10 अल्फा कितना आएगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा, क्या इतना ही आएगा। तो क्या यहां से अल्फा क्या 10 इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय अपॉन वी कॉस थीटा इतना आएगा। और ये थीटा वापस से यही है जो ए और बी के साथ जो एंगल बन रहा है ना, ए और बी के साथ, ए वेक्टर वी वेक्टर के साथ जो ये थीटा बन रहा है वो है ये थीटा, है ना। बस, और अगर अल्फा फाइंड करना हो यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो ए वेक्टर अपन का जो कौन बना रहा है, अगर वो फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे यही है। आई होप आपको समझ में आ गया है। देन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही है सेम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। ये क्या कहता है, हमारे पास जो ट्रायंगल लॉ में क्या हुआ था, ट्रायंगल लॉ में था कि ए वेक्टर के हेड के साथ वी वेक्टर का टेल मिल रहा था, और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था कुछ इस तरीके से हमने देखा था, ये वाला क्या था, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। लेकिन इसमें कुछ अलग होगा, किस तरीके से अलग होगा देखते हैं। सभी चीजें एक ही जैसी हैं, ये वाला समांतर चतुर्भुज का नियम, फिर से त्रिभुज वाला नियम, और जो ऐसे हम रिजोल्व करके करते थे सबका सबसे आंसर सेम ही आएगा। वो चॉइस आपकी है कि आप किस तरीके से सॉल्व करना पसंद करते हैं, है ना। देखते हैं, ये भी सेम ही है, बस इसमें क्या किया गया है कि ए वेक्टर के टेल से वी वेक्टर का टेल मिला दिया गया है। ए वेक्टर का टेल और वी वेक्टर का टेल देखिए यहाँ पे मिला दिया गया है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए एक और नियम होता है कि, एक और नियम ये होता है कि अपन को किसी भी वेक्टर को उसके समांतर कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी उठा के इसको रख सकते हैं। तो क्या ये वाला और ये वाला सेम ही है, देखिए, और ये वाला सेम ही है। क्या इससे हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, देखिए वापस से हमने इसको ले लिया और फिर इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया,
दोनों को ही ले लिया। क्या वापस से आपको ट्रायंगल लो दिख रहा है? सेम सब कुछ, रिजल्टेंट भी वही आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, डायरेक्शन भी वही आएगा, अपन को बस कोई सा भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लेकर आ गए इसको, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद वापस ये v वेक्टर है, तो क्या ये v cos थीटा होगा? क्या ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, राइट। देखिए यहाँ पे, क्या ये v sin थीटा होगा? वापस से अगर ऐड करेंगे a वेक्टर प्लस v वेक्टर तो क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड a मान लेते हैं, a प्लस v cos थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप। और फिर अगर इसका ये फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या वही आएगा जो ट्रायंगल लो के लिए आया था? क्या डायरेक्शन भी वही आएगी जो हमने 10 अल्फा लेकर करा था? सब कुछ एज इट इज है। बस समझने के लिए क्या इसमें अलग क्या है कि इसमें जो है ना b वेक्टर के टेल के साथ a वेक्टर का टेल मिलाया जा रहा है, और उसमें क्या था, ये वाला a वेक्टर के हेड के साथ v वेक्टर का टेल मिलाया जा रहा था। उससे क्या बन रहा था अपन के पास? ट्रायंगल। और ये एक समान चतुर्भुज की तरह बन रहा है, जिसका हमने क्या नाम दे दिया? समांतर चतुर्भुज का नियम, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और आता है पॉलीगन्स नो। वो क्या कहते हैं? वो भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ इस तरीके से। बहुत सारे हैं हमारे पास, क्या बहुत सारे हमारे पास वेक्टर है कि देखिए सब एक साइकिल बना रहा है, लेकिन साइकिल को रोक कौन सा रहा है? ये वाला वेक्टर इस साइकिल को रोक रहा है। मतलब ये जो भी है ना, a वेक्टर, v वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, e वेक्टर, f वेक्टर, ये सब किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ये सब जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। यही क्या है अपन के पास? बहुभुज का नियम। बहुत सारी भुजाएं हो और वो एक साइकिल में चल रही हो, और कोई एक भुजा उसके विपरीत हो, तो वो वाला जो विपरीत वाला होगा ना, सभी के बराबर हो जाएगा। बस यही है। आगे देखते हैं। ये देखिए, परिमाण भी पता करना है और दिशा भी पता करना है। परिमाण पता करना है, परिमाण तो बिल्कुल इजी है, देखिए ऑलरेडी एक्सिस पर ही है। तो क्या करेंगे? 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। माइनस का 5 आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये कहाँ है? माइनस के जे में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 5 जे कैप। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो क्या कुछ इस तरीके से होगा? 10 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab। ए कितना है? 10। बी कितना है? 5। कोस थीटा कितना है? क्या 90 है? क्या हम जो पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ये नहीं लिखते थे? क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल पे होता था, और 90 डिग्री पे क्या कोस 90 जीरो होता है? हमें कोस के ग्राफ से हमें पता है। क्या कोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना। ये 0, ये π/2। π/2 पे क्या वैल्यू हमारे पास x में 0 मिलता है? बिल्कुल। तो ये कितना हो जाता है? 0। ये सब हमें पता है, ठीक है। तो क्या ये सारा का सारा 0 हो जाएगा? बचेगा कितना? ओनली 10 का स्क्वायर 100 प्लस 25 125। क्या इतना ही बचेगा? बिल्कुल। तो हमारे पास यही तो आंसर होगा, राइट। और क्या पता करना है हमें? परिमाण हमने पता कर लिया। दिशा, दिशा के लिए क्या हम 10 अल्फा कुछ ऐसा लेते थे, ठीक है, ये ले लिया। ये मान लिया a वेक्टर है, ये मान लेते हैं v वेक्टर है। a वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है? मान लेते हैं कि ये अल्फा है। तो क्या ये अल्फा 5/10 कुछ ऐसा बना रहा है? हम देख पा रहे हैं, क्योंकि दिस अपॉन दिस ही होता है। यहाँ पे देखिए कि 5 ही न्यूटन आएगा। क्या इस दिशा में जो बल लग रहा है, क्या 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है?
और इस दिशा में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहाँ पे ये 5 है। बी कोस थीटा आता था ना हमारे पास, नहीं बी साइन थीटा आता था, बी साइन अल्फा थीटा आता था। तो जो बी साइन थीटा, क्या यही होता था जो हमारे पास जो बन के आता था, कुछ इस तरीके से जो हमारे पास बनता था, ये वाला जो आता था, ये वाला जो आता था, क्या बी साइन थीटा आता था? तो क्या बी साइन थीटा की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 5 पहले से ही दे रखा है, बिल्कुल, है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 इनवर्स 1/2। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें ये वाला एंगल दे रखा है, किस तरीके से करेंगे देखते हैं अच्छी तरीके से। 20 cos 37 डिग्री, 20 साइन, माफी चाहूंगी ये साइन होगा, 20 साइन 37 डिग्री, 20 cos 37 डिग्री, और ये ऑलरेडी एक्सिस पर ही है तो हम इसे रिजॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे की दिशा में 10 है, ऊपर की दिशा में कितना आ रहा है? 20, तो मैंने लिखा ही नहीं है, अच्छे से लिखते हैं इसको। 20 cos 37, 20 इंटू 4/5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, ऊपर 16 आ रहा है, इस साइड पे कितना आ रहा है? 20 इंटू 3/5, 5 4 जा 4 3 जा 12, और इस डायरेक्शन में क्या है? कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे ही, इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो कितना आ रहा है? ऊपर नीचे 10 है, ऊपर 16 है, नीचे 10 है, तो कितना बचेगा ऊपर? ऊपर कितना बचेगा? ऊपर 6 बचेगा और इधर 12 बचेगा, इतना ही बचेगा। तो कितना आएगा? माइनस का 12 आई कैप प्लस का 6 जे कैप, क्या इतना ही आएगा? हाँ इतना ही आएगा। अब अपन रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर ले। हमें ये फाइंड नहीं करना था, लेकिन हमें इसकी जरूरत है, इसीलिए हमने ये कर लिया, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा कितना है? ये देखिए यहाँ पे 180 माइनस 37, 180 माइनस 37 कितना आएगा? यहाँ से अपन देखिए तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 144 36 माइनस का 12 इंटू 12 वापस से आ रहा है, देखिए 6 2 जा और ये रहा 12, यानी कि 144 कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है? ये आप 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर ही पढ़ेंगे। मैं एक बार के लिए बता देती हूँ, कोस थीटा जो होता है ना 180 माइनस 37 इसमें आ रहा है, और यहाँ पे कितना होता है? नेगेटिव होता है कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो कितना आएगा? और 180 है तो कोस 37 आएगा, और नेगेटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, कुछ इतना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा? इसको ऐड करते हैं, 144 में 36 ऐड करेंगे, 0 ऊपर 1 4 4 8 1 180 आ रहा है, बिल्कुल आना भी चाहिए। 180 प्लस 144 इंटू 37 कोस 37 ये कितना होता है? 4/5, कुछ ऐसा। आगे हम सॉल्व कर लेंगे, जो आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात रह गई, तो डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए हम एंगल का पता करते हैं 10 अल्फा से। क्या आप ये कर लेंगे? कितना आ रहा है? यहाँ पे देखिए
12 आ रहा है ऊपर, इसमें लिख देते हैं अपन। ओके, दिन हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आ रहा है, इसे अपन सॉल्व कर लेंगे। और डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन क्या कहीं यहाँ पे आएगा, देखते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है 16, कहाँ पे आ रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 6 बचा है हमारे पास, और माइनस के आई कैप में 12 बचा है, क्या डायरेक्शन कहीं इधर आएगा। तो ये रही दिशा और ये रहा हमारे पास मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। सबसे पहला है बराबर सदिश। बराबर सदिश क्या कहता है, जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, उसे क्या कहते हैं, बराबर सदिश। देखिए, परिमाण और दिशा दोनों समान हो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी समान होना चाहिए और डायरेक्शन भी समान होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इस लेंथ की लंबाई जितनी है वो मैग्नीट्यूड अपन मान के चलते हैं, जैसा कि हमने देखा था लेंथ ऑफ वेक्टर में, है ना। और दिशा भी समान है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर सदिश है। आगे बढ़ते हैं, बस पढ़ते हुए चलना है इन चीजों को। दूसरा है सह आदिम सदिश, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक, थोड़ा गलत है कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभिक बिंदु है, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु है, देखिए दो या अधिक सदिश जिसका एक ही प्रारंभिक बिंदु। यहाँ पे देखिए, क्या ये सह आदिम सदिश है, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। आगे है समांतर सदिश। ये सदिश एक ही दिशा में होते हैं, इनका परिमाण समान हो जरूरी नहीं है। समांतर सदिश बस समांतर होने चाहिए, इनका परिमाण समान हो जरूरी नहीं है। थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। इसको जितना ही करीब लाएंगे एक दूसरे पर जब आ जाएगा, क्या तब भी इसका डायरेक्शन, एंगल इनके बीच 0 डिग्री बनेगा, बिल्कुल वही दे रखा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। आगे है प्रति समांतर सदिश, एक दूसरे की विपरीत है। देखिए, ये प्रति समांतर सदिश जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड समान हो, लिखा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड समान हो, लेकिन हाँ इनका जो डायरेक्शन है ना एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, आता है फिर नेगेटिव सदिश, ऋणात्मक सदिश। इनका परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत। प्रति समांतर में क्या था, प्रति समांतर में था एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन का होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड समान हो जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन विपरीत होना चाहिए। ठीक है, देन आगे देखते हैं। संरेखीय सदिश, दो या उससे अधिक सदिश एक ही रेखा या समांतर रेखाओं पर स्थित हो। समांतर रेखाओं पर होंगे तो हमें क्या ही दिक्कत है, अगर समांतर पे होंगे तो क्या हम इसको उठा के इस लाइन पे ला सकते हैं, ला सकते हैं, बस वही है। और जरूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, क्यों, ये क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वी वेक्टर। डायरेक्शन समान है, बस इनके मैग्नीट्यूड में थोड़ा चेंजेस है, इसके लिए ऐसा है। देखिए यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये 2 गुना है, ये वी वेक्टर है ना, ये 2 गुना है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर, बस यही यहाँ पे कह रखा है। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास सदिशों का गुणनफल आ जाता है। सदिशों का गुणनफल ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखिए लिख रखा है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, परिणामी, इसका परिणामी क्या होगा, अदिश होगा, इसका परिणामी क्या होगा, सदिश होगा। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉट है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब इसका परिणामी जो हमारे पास गुना होकर आएगा ना, जो भी हम अभी सीखेंगे कि किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसका परिणामी आएगा ना एक अदिश राशि आएगा और इसका परिणामी सदिश राशि आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से करके बता रखा है। आगे देखते हैं किस तरीके से करना है डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले यही सीखेंगे, केस 1, सदिशों के परिणाम व उनके बीच कोण दिया गया हो। सदिशों के परिमाण, ये जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना, इसके परिमाण दिए गए होंगे एंड इनके बीच कोण दिया गया होगा। तो किस तरीके से हम अपन फाइंड करेंगे वो लिख रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा
इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इतना आता है। इस तरीके से अपन ये भी देख लेते हैं ए डॉट वी का मतलब क्या होता है। इतना दोनों के परिणाम को गुना करके इनके बीच जो एंगल है ना उतना कोस थीटा, राइट। एक क्वेश्चन है आएगा इसके बाद, उससे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और दोनों के बीच जो कोण है ना 60 डिग्री है, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर फाइंड कीजिए। तो क्या ये इतना आएगा cos थीटा, ये कितना है 2 है, ये कितना है 3 है। cos 60 डिग्री हमें जैसा कि पता होता है 60 डिग्री क्या होता है 1/2, 2 से 2 मर गया, कितना बचा 3, इसका आंसर क्या आएगा 3। ओके, कुछ इस तरीके से आगे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, हमें सबसे पहले कोस का ग्राफ पता होना चाहिए। क्या कोस का ग्राफ, कुछ मैं रफली ग्राफ बनाती हूँ, क्या इस तरीके से होता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 बढ़ता जाता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो क्या 0 से पाई में 0 से पाई चल रहे हैं, ये वैल्यू दे रहे हैं, हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है, देखिए ये हम वैल्यू दे रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है इतना। ये देखिए इसके लिए आउटपुट, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, क्या यही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है, वही लिख रहा है कि 90 से छोटा होगा ना उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। 90 हमें जैसा कि पता है cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 डॉट करके आएगा। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम π/2 से बढ़ रहे हैं तो क्या वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बस समझने के लिए है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख रखा है, a डॉट बी बराबर b डॉट ए हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये देखिए, लेकिन क्रॉस में जब आएगा ना तब नहीं होगा, यहाँ पे ही हो रहा है, ठीक है। a वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैक्सिमम कितना होगा, क्या हमें पता है कॉस के ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है क्या 0 पर ही आती है, 0 पर कितना वैल्यू दे रहा है, देखिए 1, थोड़ा ग्राफ गलत है, कितना वैल्यू देता है 1, क्या मैक्सिमम है। क्या जब समांतर होता है 0 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है कि चीजें समांतर हैं, तब क्या इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, बिल्कुल, कितना आएगा मैक्सिमम 1 आएगा। cos 0 1 आ जाएगा तो ये डायरेक्टली गुना हो जाएंगे। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी सबके लिए क्या cos कम आएगा, cos जब कम आएगा, कम चीज को किसी भी चीज से गुना करें, ये मान लीजिए ये दोनों कॉमन है, इससे जो इससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो कॉमन है, उसके साथ क्या हम जितनी बड़ी संख्या को गुना करेंगे उतना बड़ा आंसर आएगा, बिल्कुल। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग से करेंगे तो क्या वो इतना ही छोटा होता जाएगा। इसके लिए क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, cos 0 डिग्री पे, जब समांतर हो। सबसे कम वैल्यू कब आएगी, हम तब मैग्नीट्यूड वाइज बात नहीं कर रहे हैं, हम 180 डिग्री यहाँ पे आता है और इसकी वैल्यू कितनी आती है -1, तब क्या माइनस से गुना होकर के -1 से पूरी की पूरी वैल्यू पलट जाएगी, जो यहाँ पे आ रहा था उसका माइनस का सबसे कम वैल्यू देगा वही, है ना। तो सबसे कम इसके लिए, अब मैग्नीट्यूड वाइज 0 आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज जब हम जैसे मोड के अंदर घुसा देंगे -1 को तब भी 1 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ओनली मैग्नीट्यूड को जब हम कंसीडर करें तब क्या 0 सबसे कम वैल्यू आएगी, बिल्कुल, बस वही लिख रखा है। ये देखिए सेकेंड लॉ है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम इसको इससे गुना कर सकते हैं, फिर इसको इससे गुना कर सकते हैं, है ना।